नमस्ते। आज हम इतिहास के सबसे खतरनाक जादूगरों में से एक की कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। पर हम उसकी कहानी वहां से नहीं शुरू करेंगे जहां वो अपनी ताकत के चरम पर था। नहीं, हम जाएंगे बिल्कुल शुरुआत में, एक सुनसान से अनाथालय में, जहां एक अकेला लड़का था जो हमेशा से सबसे अलग था। हाँ, यही वो सवाल है जो जादू की पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है ना? कि वो लड़का जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बना, वो था कौन? एक ऐसा नाम जिसे लेने से भी लोग कांपते थे। आखिर वो आया कहां से? देखिए, ये समझने के लिए कि वो आगे चलकर क्या बना, हमें ये जानना ही होगा कि वो पहले क्या था। और इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी वो सिर्फ एक ही जगह मिलती है, डंबलडोर की पेंसिव में। उन्हें पता था कि भविष्य की जंग जीतने के लिए अतीत में झांकना पड़ेगा। एक बहुत ही खास, एक बहुत ही जरूरी याद को दोबारा जीना होगा। एक ऐसी मुलाकात जिसने आने वाले कल की पूरी तस्वीर साफ कर दी थी। तो हमारी ये खोज शुरू होती है उस एक महिला से जो शायद टॉम रिडल को सबसे पहले जानती थी। वुल के अनाथालय की मेट्रन मिसेस कोल। वो शायद अनजाने में ही उस लड़के के शुरुआती सालों की पहली और अकेली गवाह थी। वो लड़का जो एक दिन पूरी दुनिया को अपने खौफ से दहलाने वाला था। तो चलिए हम भी डंबलडोर के साथ उस दिन में वापस चलते हैं। सोचिए, लंदन की एक आम सी दिखने वाली गली है और वहां एक पुरानी सी उदास सी इमारत। हवा में एक अजीब सी ठंडक है और इसी जगह पर एक नौजवान एल्बस डंबलडोर एक लड़के से मिलने आए हैं। एक ऐसा लड़का जिसे हॉगवर्ट्स में दाखिले का न्योता देना है। मिसेस कोल बताती हैं कि टॉम शुरू से ही, मतलब जन्म से ही बहुत अजीब था। उसकी मां मिरोपी एक कड़ाके की ठंडी रात में अनाथालय के दरवाजे पर पहुंची। उसने बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम रखने को कहा टॉम मार्वोलो रिडल, और बस 1 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गई। मतलब वो लड़का जन्म से ही अकेला था। लेकिन बात सिर्फ अकेलेपन की नहीं थी। मिसेस कोल कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताती हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। जानवरों को तकलीफ देना, दूसरे बच्चों को एक गुफा में ले जाकर ऐसा डराना कि उनकी बोलती ही बंद हो जाए। नहीं, ये बच्चों वाली शरारतें बिल्कुल नहीं थीं। और सबसे खौफनाक बात जानते हैं क्या थी? टॉम के खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला। मिसेस कोल की बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ थी, टॉम सिर्फ एक अजीब लड़का नहीं था, वो खतरनाक था। उसे बचपन से ही पता था कि वो दूसरों को डरा सकता है और वो अपनी इस ताकत का पूरा इस्तेमाल करता था। और अब हम उस याद के सबसे अहम, सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं। मिसेस कोल डंबलडोर को टॉम के कमरे तक ले जाती हैं और अब वक्त है उस आमने सामने की मुलाकात का, जहां एक महान जादूगर पहली बार उस लड़के से मिल रहा है जो आगे चलकर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। टॉम का पहला रिएक्शन ही देखिए, वो सब कुछ बता देता है। वो डरता नहीं है, नहीं, वो शक करता है। उसे लगता है कि डंबलडोर किसी पागल खाने से आए डॉक्टर हैं जो उसे ले जाने आए हैं। वो फौरन सिचुएशन को समझ जाता है और अपना बचाव करने लगता है। ये दिखाता है कि वो कितना तेज था और उसे किसी पर भरोसा नहीं था। और जब डंबलडोर उसे बताते हैं कि वो एक स्कूल से हैं, तो टॉम जानते हैं क्या करता है? वो बड़े गर्व से अपनी ताकतों के बारे में बताता है। ये कोई मदद के लिए पुकार नहीं थी, नहीं, ये तो एक ऐलान था। वो साफ साफ कहता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल चीजों को कंट्रोल करने और बदला लेने के लिए करता है। उसे अपनी ताकत पर नाज था, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो उसे परेशान करते थे। अब इस दावे को परखने के लिए और एक साफ संदेश देने के लिए डंबलडोर एक काम करते हैं। वो अपनी छड़ी से टॉम की अलमारी में आग लगा देते हैं। लेकिन ये कोई आम आग नहीं थी। ये जलती है पर कुछ भी राख नहीं होता और फिर बुझ जाती है। ये एक प्रदर्शन था, ये दिखाने के लिए कि असली जादू क्या होता है, और ये भी बताने के लिए कि टॉम की ताकत के सामने एक कहीं ज्यादा बड़ी ताकत खड़ी है। डंबलडोर यहां नहीं रोकते, वो सीधे असली मुद्दे पर आते हैं। उन्हें पता है कि टॉम ने दूसरे बच्चों की चीजें चुराई हैं और वो जोर देकर कहते हैं कि उसे वो सब वापस करना होगा। देखिए, ये सिर्फ चोरी की बात नहीं थी, ये सही और गलत का एक सबक था। डंबलडोर उसे ये साफ साफ बताना चाहते थे कि हॉगवर्ट्स में गलत कामों के अंजाम भुगतने पड़ते हैं। और जरा इस बात पर गौर कीजिए कि वो चीजें थीं क्या। एक योयो, एक छोटा सा थिम्बल, एक पुराना माउथ ऑर्गन। ये कोई कीमती चीजें नहीं थीं। मतलब साफ है, टॉम ने ये जरूरत के लिए नहीं चुराई थी। उसने इन्हें अपनी जीत की ट्रॉफियों की तरह रखा था। हर एक चीज उस पल की याद थी जब उसने किसी दूसरे पर अपनी ताकत दिखाई थी। बस इसी एक मुलाकात में डंबलडोर ने सब कुछ समझ लिया था।
जो भी छोटे छोटे सुराग मिसेस कोल से मिले थे वो अब टॉम के अपने शब्दों और हरकतों से जुड़कर एक पूरी खौफनाक तस्वीर बना रहे थे। सोचिए, एक तरफ था टॉम जो खुद को बहुत खास, बहुत शक्तिशाली समझता था, उन आम बच्चों से बिल्कुल अलग। लेकिन दूसरी तरफ डंबलडोर थे जो उस नकाब के पीछे की सच्चाई देख रहे थे। उन्होंने एक ऐसा लड़का देखा जो अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को डराने और कंट्रोल करने के लिए करता था। एक क्रूर लड़का जिसे किसी पर जरा भी भरोसा नहीं था। इसी एक मुलाकात में हमें आने वाले लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाता है। हर चीज पर कंट्रोल करने की चाहत, क्रूरता जिसमें पछतावे की कोई जड़ा नहीं, अपनी जीत की ट्रॉफियां जमा करने की आदत, और हाँ, अपने साधारण से नाम टॉम के लिए नफरत। सब कुछ पहले से ही वहां मौजूद था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक याद इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक पुरानी दिलचस्प कहानी नहीं है, नहीं, ये उस जंग की नींव है जो आगे चलकर हैरी पॉटर को लड़नी थी। ये याद एक बात बिल्कुल साफ कर देती है, वोल्डेमॉर्ट कोई ऐसा इंसान नहीं था जो रास्ते से भटक गया हो। वो बुराई की तरफ मुड़ा नहीं था, उसने हमेशा से वही रास्ता चुना था। उसकी क्रूरता, हर चीज को कंट्रोल करने की उसकी भूख और दूसरों को दर्द में देखकर खुश होने की आदत, ये सब बचपन से ही उसके अंदर मौजूद था। जैसा कि खुद डंबलडोर ने बाद में कहा था, टॉम हॉगवर्ट्स एक कोरी स्लेट की तरह नहीं आया था। वो तो पहले से ही अपने जादू का इस्तेमाल लोगों को डराने, सजा देने और कंट्रोल करने के लिए कर रहा था। हॉगवर्ट्स ने तो बस उसे अपनी इन्हीं क्षमताओं को और निखारने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। टॉम रिडल की कहानी जानने के बाद यह सोचना पड़ता है कि क्या कुछ लोग बुरे पैदा ही होते हैं या फिर ये वो चुनाव होते हैं जो वो अपनी जिंदगी में करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही चीज़ इस याद को इतना खौफनाक और इतना ज़रूरी बनाती है।